जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिविजिबिलिटी रूल के अंदर क्वेश्चन करने का। तो चलिए जट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। यदि पुराना वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो बेसिक वीडियो है जिसमें कंसेप्ट बताया गया है, वो वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, जो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है देखिए, 81 से 46 टू x में 3 से विभाज्य है ना। तो x के स्थान पर क्या आएगा। आपको पता है कि 3 का विभाज्यता मैंने क्या बताया था, 3 का विभाज्यता बताया गया था यदि, है ना, संख्या के योग से, यदि 3 संख्या के योग से 3 से भाग किया जाए तो वो पूरा भाज्य हो जाता है। तो हम 3 से भाग करके देखेंगे। 81, मैं पूरा बड़े बड़े अक्षर में लिखता हूँ, 81462x, है ना, 704। इससे आपको 3 से भाग देना है। और 3 से भाग देने का एक और नियम बताया था कि आप संख्या का योग कर लीजिए, सम डिजिट कर लीजिए, या एक एक संख्या काट लीजिए। एक एक संख्या काटते हैं तो ये 6 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, 6 कट जाएगा। उसके बाद क्या कट जाएगा आपका, देखते रहिएगा, 8 1 9, ये कट जाएगा, ठीक है, 8 1 9, ये कट जाएगा आपका। उसके बाद क्या कटेगा, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 हो गया। यहाँ से 1 ले लेते हैं, है ना, यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये भी 6, यहाँ से 1 ले लेंगे तो क्या हो, 4 4 8 1 9 होगा, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। ये 9 कट गया। बचा हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या बचा है, देखिए हमारे पास बचा है, यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है। तो शायद मैं कहीं लिखने में कुछ मिस्टेक किया, मुझे क्वेश्चन एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, है ना। मैं लिखने में कुछ मिस्टेक किया हूँ, तो ये 8 1 4 6 2 x 7 0 4 3, ठीक है। अब डिविजिबल करते हैं 3 3 का वो बना के, है ना। तो क्या होगा, 3 से काटने के लिए हमको 9 का योग होना चाहिए, तो 8 और 1 9 हो गया, तो ये कट गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 9, ये 6 आपका कट गया, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। ये 4 और 2 6, ये भी कट गया, 4 और 2 6, ये भी कट गया। उसके बाद हमारे पास बच जाता है ये दोनों, है ना, 7 4 11, ठीक है, 7 4 11, 7 4 11। तो चलिए हम यहीं से 11 से ही रोक कर आंसर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास बच जाता है 11 + x, और इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक स्थान पर संभावित अंकों का योग, हम x के स्थान पे क्या क्या रख सकते हैं, x के स्थान पे हम क्या क्या रख सकते हैं। यदि इसको और काटना चाहें तो कैसे काटेंगे, इसको और काटना चाहें तो इसको और काट सकते हैं, है ना। ये तो 9 चले जाएगा, बचेगा 2 + x, बचेगा 2 + x। वहाँ भी वैसे कर सकते थे। अब देखिए इसको 3 से भाग देना है, तो आप x के स्थान पे क्या क्या रख सकते हो, क्या 1 रख सकते हो। जैसे 1 रखेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। 4 रख सकते हैं, जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6, और 6 होगा तो 3 से कट जाएगा। 7 रख सकते हैं क्या, देखिए जैसे अगर 7 रखेंगे तो 7 2 9 हो गया और 9 से कट जाएगा, ठीक है। 7 के बाद 8 रखते हैं तो 8 2 10 होगा, जो 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं। उसके बाद 9 रखते हैं तो 9 और 2 11 होगा, 11 भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम डिजिट नहीं रख सकते क्योंकि हमको x में डिजिट रखना रहता है 0 से लेकर 9 तक। तो हमारे 3 असंभावित मान है, 3 यही संभावित मान है। ये हो गया आपका 4 1 5 और 7 5 12, तो आंसर हो गया C, ठीक है, आंसर हो गया C। अगला क्वेश्चन है 7 4 5 8 3 1 y, है ना। 7 2 में 9 से विभाज्य है, तो y के अंक पे क्या आएगा, y के अंक पे क्या आएगा, तो 7 4 5 8, है ना, 3 1 y 7 2। अब इसको आपको 9 से डिविजिबल है, 9 से कैसे कर सकता है ये, तो 9 का योग कर लीजिए, 7 और 2 9 हो गया, बिल्कुल हो गया। ये 8 और 1 9 हो गया, हो गया, हो गया ना। उसके बाद आपको और क्या 9 मिल सकता है, ये 4 और 5 9 बन गया, ये भी कट गया, ठीक है। 5 और 9 1 बन गया, ये भी कट गया। अब लास्ट में बचता है हमारे पास 7 और 3 10 बच जाता है, 7 और 3 हमारे पास 10 बच जाता है। तो y के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, 7 और 3 10 बच जाता है, तो y के स्थान पे क्या आएगा। तो जैसे अगर 10 बचा है, मान लेते हैं 10 + y, है ना, 10 + y बचा है, तो हम 10 को भी तो काट सकते हैं, है ना। 10 ये क्या कीजिए, हम ये क्या है 7 है, यहाँ से 2 ले लेते हैं,
यहाँ से दो दो ले लेंगे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ से 2 मिलेगा तो ये 9 होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास 1 + y बचता है, जिसको 9 से हमको काटना है। अब नीचे ऑप्शन में देखिए कि हम y है ना, ये 4 नहीं y है, y के स्थान पर ऐसा कौन सी संख्या रखें जो 9 से कट जाए, जो 9 के बराबर होना चाहिए। 1 रखेंगे तो y के 2 हो जाएगा वैल्यू टोटल, जो 9 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7 रखेंगे तो 7 एक 8 हो जाएगा, जो हो नहीं सकता। 9 रखेंगे तो 9 एक 10 हो जाएगा। 8 रख देंगे y के स्थान पर तो ये 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर रहेगा 8, ठीक है। आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया 8462 हैश 704। इसको आपको 3 से काटना है, ये आपको 3 से काटना है। 3 से काटने के लिए वही आपको क्या करना है कि डिजिटल सम करना है। तो 3 से काटने के लिए ये 6 कट जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ कट जाएगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा। बचा आपके पास यहाँ एक क्या है, ये है, इसको 2, एक मिनट है ना, इस 4 से हम इसको 2 यहाँ देंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और जैसे ही 2 देंगे तो 9 बन जाएगा, और ये कट जाएगा, ठीक है। फिर भी अभी एक और बढ़ जाए, और यहाँ से 1 है, इसको 1 दे देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 बच जाएगा, पूरा कट जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचता है, 1 + x बचता है, ऊपर हमारे पास 1 + x बचता है, ठीक है। तो x के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, x के संभावित मान आपके क्या क्या हो सकते हैं, x के संभावित मान आपके क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा निकालना है। हमने पूरा संख्या डिलीट कर दिया, फिर से हम आधा संख्या काट के देखते हैं, क्योंकि इसमें आंसर आ नहीं रहा है। हमने को पूरा संख्या हमको नहीं काटना है। चलिए पहले लिखे 8462, ठीक है, इंटू 704, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है तो क्या करना है हमको, तो ये 6 तो कट जाएगा, ठीक है, ये 6 कट गया। जैसे ये 6 कटता है तो हमको और क्या मिलता है, ये 4 और ये 2, फिर 6 कट गया, ये 4 और 2 में ये 6 कट गया। उसके बाद क्या बचता है, 8 दूनी 16 होता है ना, 8 दूनी 16, और ये 7 कितना हो गया 15, तो 3 पंचे 15 कट जाएगा। ये बचेगा हमारे पास x + 4, ठीक है, x + 4 बचेगा, जिसको हमको 3 से काटना है। और वैल्यू क्या क्या आ सकता है, देखिए 17 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बाद के बाद यदि हम 17 रखते हैं तो 17 और 3 क्या होता है, तो 17 और 3 होता है हमारे पास 20, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 16 में 3 रखेंगे तो क्या हो गया, 6 3 9 19 हो जाएगा, जो डिविडेबल नहीं है 3 से, ठीक है। उसके बाद हम इसमें 4 रख दें तो 15 में 4, तो 15 में 4 रखेंगे तो क्या हो गया, ये 19 हो जाएगा। 15 में 4 रखेंगे तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमको 15 में नीचे में 4 रखना नहीं, हमको संभावित मान रखना है ना। फिर हम ज़बरदस्ती इसमें ऑप्शन में ध्यान दे रहे हैं, हमको ऑप्शन से चलना ही नहीं था, मैं नीचे पढ़ नहीं पाया था। संभावित अंक रखना है। संभावित अंक क्या क्या हो सकता है, 3 का संभावित में अगर 2 रखें तो 4 4 2 6 कट जाएगा, ठीक है। 5 रखें तो 5 4 9 कट जाएगा, ठीक है। 8 रखें तो 8 4 12 कट जाएगा, और 9 रख दिए तो 9 9 4 13 नहीं कटेगा, ठीक है। 1 रख दिए तो 5 हो जाएगा, कटेगा नहीं। 3 रख दिए तो 4 3 7 हो जाएगा, कटे नहीं। तो यही हमारा संभावित मान है, और इसका योग पूछा है तो 8 2 10 10 5 15, ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, ठीक है। जो 36 आपको दिया गया है, 23 65 x और 4 को स्थान पर आनी चाहिए, और 4 से विभाज्य हो, ये 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 4 से विभाज्य होना चाहिए। x के स्थान पे आपको कौन सी संख्या रखना है जो 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य होने का नियम हमने बताया था कि लास्ट के 2 अंक पे आपको भाग देना है, लास्ट के 2 अंक पे भाग देना, और बड़ी से बड़ी संख्या भाग देना है ना। नीचे ऑप्शन का यूज़ करते हैं और बड़ी संख्या पर भाग देने की कोशिश करते हैं। यदि हम x के स्थान पर 0 रखें तो ऑप्शन से x = यदि 0 रखेंगे तो भाग चला जाएगा, लेकिन ये सबसे छोटा अंक है, ठीक है। उसके बाद हम x के स्थान पर 2 रख के देखें तो
24 हो जाएगा, है ना। जो 24 4 से कटता है, ये भी कट जाता है, ठीक है। अब x की वैल्यू हम जो है 2 तो रख लिए हैं, 8 रख के देखते हैं। तो 8 रख के देखेंगे तो भी 4 से कट जाएगा, 8 रख के देखेंगे तो भी वो 4 से कट जाएगा, ठीक है। अब 9 रख के देखें तो 94 होगा, जबकि वो कटेगा नहीं। 9 रख के देखेंगे तो लास्ट वो x के लेफ्ट 9 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखिए लास्ट में हमारे पास 4 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, जबकि 94 आपका नहीं कटेगा। तो अधिकतम हम आप 8 रख सकते हैं, तो ये आंसर हो गया 8, है ना। हालांकि 0 रखने पर भी पूरा संख्या कट जाएगा, 2 रखने पर ही पूरा संख्या कट जाएगा, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो ऑप्शन के हिसाब से बड़ी से बड़ी संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्या 105 इसमें पूरी तरह विभाज्य है, 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पे x का स्थान में सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। क्या बोला है, ये है 1005, है ना, x4। इसको आपको 8 से भाग देना है। 8 से भाग देने के लिए, है ना, 8 से आपको भाग देना है। 8 से भाग देने के लिए सबसे छोटा पूर्णांक बोला है, तो x के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन से चलिए, x के स्थान पे यदि हम जो 0 रख देते हैं, सबसे छोटा बोला है ना 0, क्योंकि क्या 504 भाग होता है 8 से, लिखते हैं 504। तो 8 से भाग होता है तो 8 × 24, 8 × 6 = 48, 6 है ना 48, बचा 2, तो 8 × 3 = 24, 63। मतलब 0 रखने पर आपका काम हो जाएगा। और हमको मिनिमम पूछा है, तो 0 ही एक ऐसा संख्या है जिसको रखने पर मिनिमम होगा। यदि 1 रख दिए, अभी 0 रखें तो क्या हो गया 504, है ना। 0 रखने पर 504 होगा, है ना। 1 रखें तो 514 होगा, 4 रखें तो 544 होगा, और 2 रखें तो 524 होगा। हमको मिनिमम वैल्यू पूछा है तो मिनिमम ये है ना 504। तो 504 के लिए हमको 0 रखना पड़ेगा x के स्थान पर, तो आंसर हो जाएगा B, ठीक है। आंसर हो जाएगा B, आंसर हो जाएगा आपका B। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 13 से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से किससे विभाज्य होगा। क्योंकि आप देखते हैं 11 जो है ना, 11 और ये 13, ये दोनों आपके प्राइम नंबर हैं, ये दोनों प्राइम नंबर है। और इन दोनों का और प्राइम नंबर का जो भाज्य संख्या होता है वो हमेशा उसका HCF होता है। ऐसे बोलता हूँ LCM होता है, HCF तो 1 होता है, LCM होता है ना, LCM होता है। LCM कब होगा, जब 11 × 13 करेंगे। यही हमारा आंसर है, यहाँ पे है 11 × 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 898 जो भी है, इसमें वैल्यू आपको 9 से विभाज्य है, तो B का एक विषम संख्या है ना, तो A के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए। A के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए। चलिए A के सभी संभावित मान का हम योग निकालते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन में हमको दिया गया है 8947 A5 6B1, है ना। इसको हमको 9 से भाग देना है, लेकिन कंडीशन ये है कि B एक विषम संख्या होना चाहिए, है ना। उस B एक विषम संख्या होगा तो A के सभी संभावित मान को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो पहले हम काट देते हैं, आपका ये 9 कट जाएगा, ठीक है, 5 और ये 4 कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में 1 है तो 1 और 8 कट जाएगा, बचेगा अपने पास क्या 7 और 6, 7 दूनी 14 होता है, और 7 और 6 होता है आपका 13, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13 + A + B, ठीक है, 13A + B। अब हमको इसके संभावित मान निकालना है। संभावित मान निकालने का मतलब या तो वो 9 से पूरा भाग होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो A का सबसे यदि हम, और हमको B में हमेशा आपको विषम संख्या ही रखना है, तो B में हम क्या क्या रख सकते हैं, B में हम 1 रख सकते हैं, 3 5 7 9, ये विषम संख्या है ना, 1 3 5 7 9 रख सकते हैं। अब टोटल देखिए, यदि हम 1 रखते हैं तो 13 और 1 होता है 14, और 9 से भाग करने के लिए हमको फिलहाल आगे संख्या तक हमको 18 तक चाहिए या फिर 27 तक चाहिए, ठीक है। तो 1 के साथ ऐसा क्या रखें जो 18 तक चले जाए, तो 1 के साथ यदि हम 4 रखें तो हो जाएगा 18, एक आराम से कट जाएगा। उसके बाद यदि हम 3 रखते हैं तो 3 3 हो जाता है आपका 16, है ना, 16 हो जाता है। 18 लाने के लिए हमको 2 का रखना पड़ेगा A का मान, तब ये हो जाएगा, देखिए 13 2 15 5 3 8, 18 9 से कट जाएगा, ठीक है। यदि हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, ये 5 रखते हैं तो होगा आपका
यदि हम इसको 5 रख देते हैं, है ना, 5 रखेंगे तो होगा 8 5 13, ये 13 हो गया, 8 5 ये 13 हो गया, 8 5 में 13 हो गया, 8 5 में ये 13 हो गया। तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, 8 5 में 13 रख दिए, अच्छा ठीक है 18 हो गया। तो यहाँ पे आप 9 भी रख सकते हो, ठीक है, यहाँ आप 9 रख सकते हो। उसके बाद 7 के साथ आप 7 भी रख सकते हो, जैसे होगा देखिए 13 और 7 20, 20 और 7 27, तो 29 का पार्ट हमारा 27, ठीक है, 7 रख सकते हो। अब यहाँ 9 रखे हैं तो यहाँ 5 रख सकते हो, यहाँ 9 रखे हैं तो यहाँ आप 5 रख सकते हो। अब ए के सभी संभावित मानों का योग कर दीजिए, ए के सभी संभावित मानों का योग कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा 27, ये होगा 27 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 2 3 4 ये 97 तक की संख्या है ना, 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हमको 1 और 2 अंक की संख्या निकालना पड़ेगा, तो 1 से 9 तक की हमारा संख्या है 9, है ना। अब 97 में आपको 9 माइनस करना है, 97 में 9 माइनस कीजिए, क्या बचेगा, 97 में आपको 9 माइनस करना है तो आपको ये बच जाएगा 88 बच जाएगा, 88 बच जाएगा, 88 बचेगा। उसको 2 से भाग करेंगे तो 44 आएगा और इसमें 9 को जोड़ दीजिए, जैसे 9 को जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 53। तो हमारा क्वेश्चन, तो हमारा जो शब्द है वो कैसा बना होगा, अंक 52 और 53 ऐसा बना होगा। पहले 52 आया होगा, इधर 51 आया होगा, इधर 50 आया होगा, इससे कोई लेना नहीं है। हमको किससे डिवाइड करना है, 16 से, और 16 से मतलब 4 अंक से भाग जाना चाहिए, 16 से मतलब इस 4 अंक से भाग देना चाहिए। यदि इस 4 अंक से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 5। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं निकाल दिया था, ठीक है। अलग आगे चलते हैं हम। आगे ये है कि 51a x में इसमें 12 से विभाज्य है, तो आपको आंसर निकालना है। आपको यहाँ लिखना है 5 1 7 x 3 2, आपको इसकी 12 से भाग देना है। 12 से मतलब किससे होगा, ये 3 और 4 से, है ना, क्योंकि इसका LCF 1 है। 3 और 4 से भाग होना चाहिए। 3 और 4 से भाग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। यदि 4 से भाग होगा तो लास्ट के 2 डिजिट, है ना, 3 24 कट जाएगा, मतलब 4 से भाज्य है, ठीक है, 4 से ये तो भाज्य है। अब देखते हैं x का मान हम क्या रख सकते हैं, कि अब 3 से हमको भाग दे के देखना है। 3 से भाग देंगे तो ये 3 कट गया, है ना, 2 और 4 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 7x बच गया, 7 + x बच गया, और इसको हमको 3 से भाग देना है। तो x के स्थान पे क्या रख सकते हो आप, तो x के स्थान पे यदि हम 5 रखें तो 7 5 12 हो जाएगा। 1 रखते हैं ना, 1 रख के देखेंगे, जैसे हम 1 रखते हैं तो ये ऑप्शन से आप रखना पड़ेगा ना, आपको ऑप्शन से रखेंगे, अपने से रखेंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है। यदि x की वैल्यू, यदि हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखेंगे एक बार, तो ये 8 हो जाएगा, और 8 3 से पूरी भाग नहीं जाएगा, है ना, पूरा विभाज्य है बोला है, हमको शेषफल नहीं निकालना है, पूरे विभाज्य है, तो इसमें कुछ शेषफल बच जा रहा है, ठीक है। यदि x की वैल्यू, है ना, यदि x की वैल्यू हमने 3 रखी तो ये हो जाएगा 7 3 10, है ना, और 10/3 पूरा कटेगा नहीं। उसके बाद हम 2 रखते हैं तो ये हो जाता है 9, और 3 3 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि 11 अंकों की जो संख्या है, तो देखिए अंक यहाँ कुछ मतलब नहीं रहता है। यदि यहाँ लिख दिया 11 अंक लिख दिया, 12 अंक लिया, 15 अंक लिख दिया, इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपके 54 है, 32 है, 47 है, x है ना, x है, 96 है, 68 है, और y है। आपको 90 से डिविजिबल होना चाहिए। 90 से डिविजिबल के लिए आपको 10 होना चाहिए, और ये 9 होना चाहिए, है ना, तब 9 दाहिम 90 होता है। 10 का रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट पर 0 अनिवार्य है। तो यदि इस संख्या को 10 से भाग देना है तो आपको y के स्थान पे 0 रखना ही पड़ेगा, तभी आप इसको वैल्यू कर सकते हो। तो ये हमने रख दिया। अब हमको x की वैल्यू निकालना है। हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने निकाल लिया 0, है ना। अब x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पूरे 0 लिख देते हैं, y के स्थान पर 0। अब 9 से भाग देना है तो 9 से काटते जाइए, 5 और 4 कट गया, ठीक है। और उसके बाद आपका कट जाएगा, ये 9 कट गया, ठीक है,
9 कट गया। और ये हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 के बाद पहले यहाँ देख लीजिए, ये 5 और 4, ये 5 हो गया, 3 2 5, 5 1 4, तो 9 हो गया, तो ये कट गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास 7। ठीक है, 7 ये इतना बचा है, तो ये हो गया 6 दूनी 12, 12। पहले तो यहाँ ऐसा करते हैं, इस 8 के लिए एक उधार ले लेते हैं, तो ये 9 कट जाएगा। यहाँ से हमने उधार लिया था, 5 का 6 हो गया। ठीक है, 5 का 6 हुआ। अब इस 7 के लिए हमको 2 चाहिए, तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, तो ये 3 बन जाएगा। ये 2 ले लिए, तो ये पूरा 9 काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 3 और 6, ये 6 3 9 हो गया आपका, 6 3 आपका 9 हो गया। ठीक है, 6 3 ये हो गया आपका कितना, 9 हो गया। तो आपको x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, x की वैल्यू हम अभी तक नहीं निकाल पाए। फिर से देखते हैं, फिर से हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। पहले देख लीजिए, 54 32 47 है ना, 96 68 और ये 0। ठीक है, अब 9 से भाग करके देखते हैं, तो ये 5 और ये 4 9 हो जाता है ना। 7 और ये 2 9 हो जाता है। ये तो 9 है, ये भी अलग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 बचा है, यहाँ देखिए 3 बचा है, तो 6 कम 6, ये 6 और ये 3 9 हो गया, कट गया। ठीक है, 6 3 9 हो गया और ये कट गया। ठीक है, 6 कट गया आपका। अब क्या बचा आपका, 6 और 8 बचा, तो 8 और 6 14 होता है। ठीक है, 8 और 6 14 होता है, 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 6, x की वैल्यू 6 आने की संभावना है। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पे हमने एक 6 लिख लिया था जो एक्स्ट्रा है, ये 6 हमने एक्स्ट्रा लिख लिया था, इसलिए पूरा कंफर्म हो जा रहा था। तो y के लिए 6 लिखेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा लिखा गया था, इसलिए पूरा पहले बार में कट गया था, वो गलती से 6 लिखा गया था। तो x की जगह यदि आप 6 रखेंगे तो पूरा भाग जो है 9 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। अब इसको रखना है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 4x, तो 4 × 6 और ये होता है 6 चौक 24, आंसर होगा 24, ये ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, संख्या 76 3a 1 b 2 में a और b कितने संभावित जोड़े हैं जो 9 से विभाज्य होंगे, चलिए इसको बना के देखते हैं। ठीक है, 9 से विभाज्य होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 76 3a है ना, 1b 1b 2। ठीक है, 1b 2। अब इसको हम काटते हैं। ठीक है, काटेंगे तो हमको पास 1 बचना चाहिए। 9 से करना है, 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है तो क्या क्या होना चाहिए आपके, 9 पूरा होना चाहिए। ये देखिए 6 3 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। हमारे पास 1 + a + b बचा, a + b बचा, और इसको भी आपको 9 से पूरा डिविजिबल दिखाना है। तो a और b के संभावित मान क्या हो सकते हैं। पहला तो हमको a और b मिला के आपको 8 लाना है ना। दूसरा आपको 18 भी लाना है, ए बी मिला के 17 लाना है, क्योंकि 17 लाएंगे तो देख 8 लाएंगे तो 1 मिला के 9 हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। 17 लाएंगे तो 1 मिला के 18 हो जाएगा, जो कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसका संभावित मान देखते हैं। ठीक है, हमको ए और बी का संभावित टोटल पूछा है ना। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा है। तो पहले तो हम इन दोनों के लिए कपल 8 ला सकते थे, ये 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो हम यहाँ 17 लिख सकते थे। तो 2 तो हमारा यही बन गया है ना, 2 हमारा यही बन गया। अब हम a + b में देखते हैं। ठीक है, a + b में देखते हैं, यहाँ 1 को अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, a + b को हम 8 लाना है, हमको हमारा उद्देश्य है 8 लाना है ना, 8 लाना। तो क्या करेंगे, एक जगह हम 0 लिख देंगे, दूसरा में 8 लिख देंगे b के जगह। फिर इसमें 7 लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया और 6 हो गया। बाद में ये 5 और 3 भी हो सकता है, प्लस में है 5 3 8। उसके बाद 4 और 4 भी हो सकता है।
तो संभावित मान क्या हो सकते हैं, देखिए हमने ए की वैल्यू 0 1 2 5 4 लिया है, इस और बी की वैल्यू 8 7 6 3 4 लिया है। चाहे तो हम ए का बी में शिफ्ट कर सकते हैं, बी का ए में, है ना। हमारा पहला जोड़ी बना था ए अगर 0 हो और बी अगर 8 हो, तो ये भी तो हो सकता है कि ए 8 और बी 0 हो। तो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं, बस 4 में नहीं कर सकते क्योंकि सेम वैल्यू है। तो गिनेंगे 1 2 3 4, एक मिनट है ना, 1 2 3 4, ये 4 है तो 4 को पहले डबल कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, है ना। ये कितना हो गया, ये 4, 1 2 3 4, 4 है तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 1 9, ठीक है 9। और यहाँ पे 17 वाला 10 था, ये 8 वाला 11, तो हमारे पास टोटल 11 संभावित मान आने की संभावना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।